एक महिला 45 साल के आसपास की थी। तब उसका पति फौज में नौकरी कर रहा था। घर में अकेली रहती थी और अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए उसने 15 साल के लड़के से दोस्ती कर बैठती है। उससे नज़दीकियां बढ़ने लगती है और देखते ही देखते उस लड़के से वो इतना नज़दीकियां में पहुंच जाती है कि वो भूल जाती है कि वो बच्चा महज सिर्फ यहाँ पर 15 साल का है। धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ रहा था और ये महिला जब 55 साल के आसपास पहुंच जाती है तब उसके प्रेमी की उम्र जो होती है, जो कि 15 साल का होता है, अब उसकी उम्र 25 साल की हो जाती है। अब ये जो पति जो कि उसका फौज में था वो रिटायर हो जाता है और रिटायर होने के बाद वो जब घर पे आता है तो उसकी पत्नी और उस लड़के के बीच की जो अफेयर होते हैं उसके बारे में इसके पति को पता चल जाता है। पति को इस बात पर गुस्सा आता है और वो अपनी पत्नी के साथ कभी कभी मारपीट भी कर लिया करता था। तभी वो महिला अपनी प्रेमी के पास जाती है और जाकर कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरे शरीर पे कई तरह के जख्म हैं, यकीन नहीं आए तो देख लो। जैसे ही उसके प्रेमी ने ये बात सुनी तो प्रेमी कहता है कि तुम्हारे शरीर पे जो जख्म है, एक एक जख्म का एक एक कतरे का बदला लिया जाएगा। फिर ये दिन भी आ जाता है जब आखिरकार उस लड़के ने, जिसकी उम्र 25 साल के आसपास होती है, जो कि ट्रक ड्राइवर होता है, जो कि अपने से कहीं ज्यादा उम्र वाली महिला के साथ नजदीकियां बढ़ा चुका होता है, वो लड़का उस महिला के पति को, जो कि फौज में था, उसका कत्ल कर देता है। कत्ल भी बहुत भयानक रूप से करता है। उसके एक नहीं बल्कि दो नहीं बल्कि तीन नहीं बल्कि 6 टुकड़े करके उसको चारों तरफ फेंक देता है। जब इस घटनाक्रम का खुलासा होता है तो यह मामला फिर अखबारों में, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चलता है। तो लोगों को मेरठ की वो कहानी याद आ जाती है जिसमें एक महिला ने, यानी कि एक प्रेमिका ने, जिसका नाम मुस्कान रस्तोगी होता है, वो अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति के ही 13 टुकड़े कर दिए थे और उसे नीले रंग के ड्रम में सीमेंट से पैक कर दिया था। आज की कहानी को सुनने के बाद आप लोग भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि जिसकी जवान जवान बेटियां थी, एक पुत्र था, 3 बेटियां थी, वो अपने से इतनी छोटे लड़के से कैसे प्यार कर सकता है और अपने बच्चों को कैसे अनाथ कर सकती है। नमस्कार, मैं मुकेश। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश जिला के बलिया की। ये 9 मई 2025 की शाम लगभग 4 या 5 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। इसी बीच में कुछ महिलाएं बकरी चराते हुए अपने गांव की तरफ जा रही थी। तो इन्हीं में से एक महिला की नजर जो है वो एक पॉलीथीन पे पड़ जाती है। पॉलीथीन के पैकेट होते हैं 5। उन 5 पॉलीथीन के पैकेट पर जब उस महिला की नजर पड़ती है तो वो अपनी जो महिला उसके साथ जो होती है, उनकी जो सखियां उनके साथ होती है, उनसे नजरें चुराते हुए वो जाकर देखती है कि आखिरकार उस पॉलीथीन में रखा क्या हुआ है। और जैसे ही वो पॉलीथीन के पास जाती है और उसको खोलकर देखती है तो उसकी वहां पर चीख निकल जाती है। इतनी जोर से चीखती है कि वो एकदम से वहां पर बेहोश होकर जमीन पर ही गिर जाती है। जैसे ही वो जमीन पर गिरती है, बाकी महिलाएं उसकी चीख सुनने के बाद मौके पर पहुंचती है तो उन्होंने जो अपनी आंखों से देखा वो भी बहुत हैरानी करने वाला था। दरअसल उस पॉलीथीन के अंदर एक इंसान का सर रखा हुआ था और बाकी की जो पॉलीथीन वहां पे पड़ी हुई थी उन सब में 2 हाथ पड़े हुए थे और 2 प्लास्टिक में 2 पैर रखे हुए थे। अब जो बाकी की महिलाएं थी वो भी ये देखकर वहां पे जोर जोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है। जगह पे आसपास के जो लोग खेत में काम कर रहे थे वो लोग भी वहां पे मौके पे पहुंच जाते हैं। आसपास के गांव के लोग भी मौके पे पहुंच जाते हैं और तत्काल प्रभाव से जब ये सब चीज वहां पे देखते हैं तो पुलिस को ये सूचना दे दी जाती है। पुलिस वहां पर मौके पे पहुंच जाती है और आकर देखती क्या है कि पॉलीथीन के 5 पैकेट के अंदर 5 टुकड़े रखे हुए थे। अब जहां जहां तक इस घटना की गूंज फैल रही थी वहां वहां तक के लोग ये जानना चाहते थे कि आखिरकार ये किसकी हत्या हुई है, क्यों हुई है और किसने की है। अब पुलिस जो है इस सवाल का जवाब तलाश करने में जुट जाती है। जो मरने वाला होता है उसकी उम्र लगभग वहां पर 62 साल की लगाई जाती है। 9 तारीख की शाम को ये लाश मिलती है और अगले ही दिन बलिया का जो नगर कोतवाली है वहां की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम अमली गौतम होता है, अमली गौतम सीधा थाने पहुंच जाती है और जाकर कहती है कि साहब, उसके पिता, जिसकी उम्र लगभग 62 साल के आसपास है, नाम उनका देवेंद्र कुमार है, जो गायब हो चुके हैं। उन्हें मैंने हर जगह तलाश किया, पड़ोसों में ढूंढा, सबसे पूछा, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिले। आप मेरे पिताजी को ढूंढने में मेरी सहायता कर दीजिए। पुलिस ने यहां पर रिपोर्ट दर्ज कर ली और रिपोर्ट दर्ज करने के बाद जितने भी जिले के थाने थे, आसपास के जनपदों के थाने थे, हर थानों में यह सूचना पहुंचा दी जाती है। 9 मई को जैसे ही पुलिस के पास ये सूचना पहुंचती है, सर्कुलेट होता है ये इंफॉर्मेशन, तभी सिकंदराबाद से फोन पहुंचता है कि यहां पर एक लाश के 5 टुकड़े मिले हैं, लेकिन 6वां हिस्सा यहां पर उसका नहीं मिला है। आप एक बार उस लड़की को भेजिए ताकि वो लाश की पहचान कर पाए। फिर पुलिस ने उस लड़की से संपर्क किया और लड़की को बुलाया गया।
लड़की ने जब लाश को देखा तो वो जोर जोर से फुट फुट के वहां पे रोने लगती है। लड़की ने साफ साफ बोल दिया कि ये तो मेरे ही पिता हैं। फिर पुलिस ने उससे पूछताछ की कि तुम्हें कुछ जानकारी हो तो बताओ, किसी पे शक है तो वो बताओ। लेकिन हत्या क्यों की थी, किसने की थी, इसके बारे में कोई जानकारी वो जो लड़की जो कि उस लाश की बेटी होती है वो नहीं दे पाती। हालांकि एक क्लू उस लड़की ने पुलिस को जरूर दे दिया था। जैसे ही पुलिस को ये क्लू मिलता है, पुलिस सक्रिय हो जाती है और सक्रिय होने के बाद उस लड़की की मां के पास पहुंच जाती है। मां का नाम माया देवी होता है। आखिरकार पुलिस ने माया देवी को हिरासत में लिया, उससे पूछताछ की। पूछताछ में पुलिस ने पूछा कि तुम्हारे पति कहां थे, तुमने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराई जब वो गायब हो गए, तुमने पुलिस से संपर्क क्यों नहीं किया, तुमने लोगों से पूछताछ क्यों नहीं की। जब उस माया देवी से पुलिस ने लगातार सवाल पे सवाल करना शुरू कर दिया तो उस सवालों के जवाब जो है वो ठीक से नहीं दे पा रही थी। जब उससे पूछा गया कि आपके पति कहाँ थे, तो वो कहती है कि उसकी जो बेटी है छोटी वाली, जिसका नाम अमली है, वो कोटा में रहकर तैयारी कर रही थी परीक्षा की, और उसी को लेने के लिए बक्सर रेलवे स्टेशन पे ये गए हुए थे, जो गांव से लगभग 36 किलोमीटर दूर लगता है। फिर पुलिस ने इसके पति की सीडीआर निकलवाई, यानी कि कॉल डिटेल निकलवाई, और उसे बारीकी से चेक किया। वहीं से पुलिस को एक अहम क्लू मिलता है। दरअसल महिला ने बताया था कि, यानी कि उसकी पत्नी ने बताया था कि वो बक्सर गया था, लेकिन लोकेशन के हिसाब से पता चल जाता है कि वो अपने घर से कहीं बाहर गया ही नहीं था। उसकी मोबाइल की जो मूवमेंट थी वो कहीं नहीं हो रही थी, वो सिर्फ घर पे ही थी, एक जगह स्थिर थी। तब पुलिस ने इस महिला से थोड़ी शक्ति से जब बातचीत करना शुरू की और पूछताछ करने की कोशिश की, तो जो खुलासा हुआ वो बहुत चौंकाने वाला था। यह महिला बताती है कि जब वो 45 साल की थी तब उसका एक लड़की से दोस्ती हो जाती है, और ये दोस्ती जो है धीरे धीरे नजदीकियों में बदल जाती है। नाम उस लड़के का अनिल यादव होता है, जो आगे चलकर ट्रक चलाने वाला काम जो है वो करने लगता है। इसलिए लड़की के साथ धीरे धीरे करके इस महिला की नजदीकियां जो है वो बढ़ने लगती है। इधर उसका पति दिसंबर 2023 में रिटायर होने पर घर पे वापस आ जाता है, और वक्त के साथ साथ पत्नी के अफेयर की जो ये बात है, जो कि उसका ड्राइवर के साथ चल रहा था, इस बात की जो भनक है वो पति को लग जाती है। अब इधर जो ये महिला है ये अपने पति से मिलना चाहती थी, लेकिन जो पति है ये उस पर रोक लगाया हुआ था। इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच में मनमुटाव भी हो जाया करता था। जब इसके पति को बहुत ज्यादा गुस्सा आता था तो वह अपने पत्नी को मारपीट भी करता था, उसे मारा भी करता था। इस तरह से जो वक्त है वो आगे बढ़ते रहता है। एक दिन इस महिला ने अपने प्रेमी से पूरी कहानी बयां की कि तुम्हारी वजह से मैं पिटती हूँ, मार खाती हूँ, तुम्हारी वजह से मुझे बहुत कुछ यहाँ पर नुकसान भी हो रहा है। प्रेमी कहता है कि घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे खून के एक एक कतरे का हिसाब मैं लेकर रहूंगा। फिर 9 मई 2025 की शाम लगभग 4 बजे के आसपास इस अनिल यादव ने अपने दोस्त सतीश यादव, साथ ही एक मिथिलेश पटेल नाम का एक लड़का होता है, वो भी उसका साथी होता है, उसके साथ वो मिलता है। 3 ये लड़के होते हैं जिसकी उम्र 22, 23 या 25 साल के आसपास होती है, और वो महिला 55 साल के आसपास होती है। फिर सब मिलकर देवेंद्र की हत्या करते हैं, और ना केवल हत्या करते हैं बल्कि शरीर के 6 टुकड़े कर देते हैं। इस पूरी कहानी को जब पुलिस समझती है, सुनती है, तो वो सब वहां पे हक्के बक्के रह जाते हैं। फिर पुलिस यहाँ पर सबसे पहले माया देवी, उसके बाद मिथिलेश पटेल को गिरफ्तार कर लेती है। अब नंबर आता है अनिल यादव को गिरफ्तारी का, लेकिन अनिल यादव मिल नहीं पा रहा था। पुलिस को सूचना मिलती है कि अनिल यादव अपने साथी सतीश यादव के साथ वो इधर उधर भागने की कोशिश कर रहा है। पुलिस ने तत्काल ही उसको गिरफ्तार करने की कोशिश की, लेकिन उसने पुलिस को देखते ही गोली चलाना शुरू कर दिया। पुलिस की तरफ से भी यहाँ पे मुठभेड़ होती है, और मुठभेड़ में वो घायल हो जाता है। फिर पुलिस उसे गिरफ्तार करती है, और गिरफ्तार करने के बाद आखिरकार इन चारों को जेल भेज देती है। इस महिला की 3 बेटियां होती है और एक पुत्र भी होता है। जब ये बात बच्चों को पता चलती है तो बच्चों का रो रो कर यहाँ पर बुरा हाल हो जाता है। वो अपनी माँ से थाने में जाकर बस एक ही बात कर रहे थे कि माँ, ये सब तुमने क्या किया, तुमने पिता को मारकर न केवल उनकी हत्या कर दी, बल्कि तुमने हमारे सपनों को भी मार दिया, तार तार कर दिया, और हमें अनाथ भी कर दिया। लेकिन ये सब सुनते हुए भी माँ के चेहरे पर, उसकी आंखों में बिल्कुल कोई शिकन मात्रा नहीं थी, और वो वहां पर इस बात के लिए ऐसे वहां पे बिहेव कर रही थी जैसे उसको यहाँ पे किसी चीज का कोई अफसोस ही नहीं है। पुलिस ने इन चारों आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया है। पुलिस की कोशिश है कि कम से कम समय में इन सारे आरोपियों को बड़ी से बड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि समाज में एक संदेश, एक मैसेज जा सके कि बुरे काम का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है।
अब सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।